आज का क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। क्वेश्चन है, सोन नदी के पूर्व स्थित पठार किस नाम से जाना जाता है? छोटा नागपुर का पठार। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? वैरीनाग। कुंद्रमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलौर। बुशमैन और किर्गिज मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में और किर्गिल मध्य एशिया में पाए जाते हैं। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में होकर गुजरता है? उत्तर और उत्तर अटलांटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर में होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टेशियन युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लॉरेशिया लैंड कहलाता था और दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? यह एक लैगून झील है। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोर किस महासागर के द्वीप है? हिंद महासागर के। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन कौन से स्थान पे होता है? न्यू फाउंडलैंड में होता है। क्वेश्चन है, विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? मेलबोर्न, मॉस्को और वॉशिंगटन। महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड और सोडार सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। क्वेश्चन है, महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड और सेडार सरू, एवोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? चंद्रभागा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। समान सूर्यताप के अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोहेल। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश से डोल्ड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? व्यापारिक पवनें। चंबल नदी का बीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पीएच मान कहा जाता है। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है? भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन ज्वारीय वन। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिमी तट। पिन कोड संख्या के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया और कीनिया और जायरे के बीच।
हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष होता है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। रेजिन और तारपिन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेंट में किया जाता है, वार्निश, कीटनाशक और सेल्यूलोज के निर्माण में किया जाता है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। मुंबई और दिल्ली की दूर संचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा होता है? हल्दी। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? सवाना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा के, अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उनका संरक्षण करके। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? कानपुर में, उत्तर प्रदेश। इदुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा जा सकता है? 8। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी और किस देश में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रेणी में और इक्वाडोर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। तीस्ता नदी किस वृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत है? ब्रह्मपुत्र के। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल राज्य में। कुपड़ा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड GT रोड पूर्व में किन दो स्थानों को आदि अंत में जोड़ती है? कलकत्ता और पेशावर को। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? प्लूटोनिक चट्टानों में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील, जिसकी राजधानी है ब्राजीलिया। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफेद संगमरमर। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी की। चने भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकरण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में मौसम चित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रह की संज्ञा दी जाती है? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, कीनिया और जायरे के मध्य। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या होता है? जून से सितंबर तक। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटबंध।
गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन से हैं? भागीरथी और अलकनंदा। लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तरांचल में। शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी पर। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? अमूल। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विख्यात कौन सा स्टेट है? पाक स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ता है? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ाते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड कौन सा है? अंटार्कटिका। क्वेश्चन है, भारत में किस नंबर के राष्ट्रीय मुख्य मार्ग को जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है? 2। भारत प्रधान यामोत्तर के किस ओर पड़ता है? पूर्व में। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में और इसके विपरीत मौसम गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रयास। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। खासी और गारो जातियां मुख्य कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। सबसे अधिक मात्रा में रेडिया सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टानों से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टानों से। ग्रेट दक्कन रोड कौन सा है? वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और मदुरई से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। ग्रेट दक्कन रोड कहाँ है? कौन सा है ग्रेट दक्कन रोड? ये वाराणसी से कन्याकुमारी राजमार्ग जो वाराणसी, मिर्जापुर, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, मदुरई से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? टेथिस सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? 1986 में। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? इक्वेडोर में। मैक्सिको स्थित चिहुआहुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए जाना जाता है? चांदी के लिए। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए। पेरिडॉयस पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। यह व्यक्ति कौन थे? हेकेटियस। अपना दूरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना जाता है? यूरेनस, अरुण को। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों में कौन कौन शामिल है? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग आवेष्टित कौन सा देश है? मंगोलिया। तमिलनाडु का डिंडीगुल नामक स्थान किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू और सिंगार के लिए।
उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी का। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पॉप ग्रेगरी 13 को। अगला क्वेश्चन है, नदी के मुहाने पर यदि ज्वारी लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुरी या अवरुद्ध नदमुख का। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव पदार्थ किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टानों से। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप और मध्य मंडल के बीच। पीरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा कौन सी है? अल नीनो जलधारा। मध्य कैलिफोर्निया और मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति होती है? भूमध्य सागरी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट। जो मरुस्थलीय वनस्पतियां होती है, जीरोफाइट। पाइन, सिल्वर फर और रोडेडेंड्रोन्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान से। इटली में लाल वॉरिस जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का नाम क्या है? शिरोको। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? शवाना। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? कांगो बेसिन। मलेशिया और इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लेदांग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड, पश्चिम बंगाल में। पूर्वी और पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला क्या नाम है? नीलगिरी। जलडमरू इस्थमस से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का। हिमालय, आल्पस, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत है? वलित पर्वत। वनस्पतियों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत और तारिम बेसिन के किस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है? काराकोरम दर्रे से। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मारमागोवा से तिरुवनंतपुरम तक। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ापार परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप समूह पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है? नर्मदा को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस।
किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी? कलपक्कम में। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच में। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है और इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। कोलोरेडो नदी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच आयना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? लहासा तिब्बत का। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं क्या होती है? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बेरेनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय भाग की। बोकारो का तापी बिजलीघर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैम्बोजी नदी पर।